सबसे पहले तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो पीछे की तरफ ही बैठे और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद सभी लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर लीजिए और ये विश्वास रखें कि प्रभु सब कुछ संभाल लेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी फ़ोन को चेक ना करें। ओके, तो आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन। आज हम सब एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह की दया से एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आज बहुत ही खास कुछ काम होने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो प्रभु भोज होगा, उसके बाद हम परमेश्वर के गीत गाएंगे, फिर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद एक मैसेज होगा भैया का। तो सबसे पहले मैं भैया को इनवाइट करूंगा कि वो प्रभु भोज पर एक संदेश दें। जब आप परमेश्वर की सृष्टि में देखते हैं तो परमेश्वर ने बहुत सुंदर पेड़ पौधे बनाए। उन पेड़ों में, उन पौधों में बहुत सुंदर फूल उसने लगाए, अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के। तो जो भी फूल जिस भी पेड़ या पौधे में होता है, वो पेड़ मोटा हो सकता है, उसका तना पतला हो सकता है, बहुत सारी डालियाँ हो सकती हैं, अलग अलग तरह के पत्ते हो सकते हैं। उनकी जड़ें जो होती हैं कुछ की बहुत गहरी होती हैं, कुछ की कम गहरी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी फूल आप देखते हैं संसार में, उन सबका बैकग्राउंड बहुत अलग अलग होता है। तो हमको नहीं पता कि कौन सा फूल किस बैकग्राउंड से आया, कौन से पेड़ से आया, कौन सी ज़मीन से आया है, कैसा वातावरण उसको सूट करता है, हमको नहीं पता। लेकिन सारे फूल सुंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम उसको एक माला में पिरोते हैं, एक माला में, तो उनमें एकता आ जाती है, यूनिटी, एक बन जाते हैं ये। तो जब हम बात करते हैं मसीह के देह की, तो बाइबल हमें बहुत सुंदर बात सिखाती है। हम अलग अलग परिवारों से, अलग अलग समाजों से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। परमेश्वर के लिए तो आप सब फूल हैं, फ्लावर्स हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के, अलग अलग सोच रखने वाले। परमेश्वर जब आपको देखता है, अपने लोगों को, तो उसको सुंदर फूल नज़र आते हैं। तो अलग अलग जगह से हम आए, लेकिन हमें एक माला में पिरो दिया गया, जैसा बाइबल सिखाती है। तो जो आयतें हैं बाइबल की इससे संबंधित, पहले कुरिन्थियों का 12:12 कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, जैसे ये माला, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। पवित्र आत्मा द्वारा हमारा बपतिस्मा उस समय हुआ था जब हमारा उद्धार हुआ था, और बपतिस्मा जब हुआ हमारा पवित्र आत्मा द्वारा, उसी समय हमारा पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, जैसा कुछ लोग सिखाते हैं। जिस दिन आपका उद्धार हुआ, उसी दिन पवित्र आत्मा द्वारा आपका अभिषेक हो गया। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ गया, तो उसका मतलब क्या है? आप उस माला में पिरो दिए गए, यीशु की देह में आ गए, मसीह की देह में आ गए आप लोग। तो ये जो सुंदर अरेंजमेंट, व्यवस्था जो परमेश्वर ने करी अपने परिवार के लिए, अनंतकालीन परिवार के लिए, वो ये था कि भले ही हम कहीं भी पैदा हुए, कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, किसी का समाज कैसा था, किसी का पालन पोषण कैसा था, सब अलग अलग जगह से आए, अलग अलग घरों से आए। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि वो सारी बातें शारीरिक हैं। जब आप आत्मा की माला में पिरोए जाते हैं, तो आप एक देह बन जाते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य 7:9 कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने
श्वेत वस्त्र पहने मतलब जिनके पाप क्षमा हो गए, यीशु के लहू से धुल गए, वो पवित्र हो गए। हर जाति में से, हर कुल में से जो फूल इकट्ठे किए परमेश्वर ने अपनी माला के लिए, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। आप जानते हैं कि जब यीशु का स्वागत किया गया था यरूशलेम में, तो खजूर की डालियों से किया गया था। खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमना मतलब यीशु मसीह। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये एकता है, आत्मा की एकता, यही वास्तविक एकता है। जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ कभी कभी हमारा मानसिक मिलाप तो हो जाता है कि हमारी सोच समान होती है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी भावनाएं समान होती है, कभी कभी व्यवहार समान होता है। उस समानता के आधार पर हम लोग रिश्ते कायम करते हैं, दोस्त बनाते हैं। हम बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये मेरे जैसा सोचता है, ये मेरे जैसे व्यवहार करता है। तो उसमें होता क्या है कि जो मेरे जैसा नहीं सोचता, जिसका जो मन है या मानसिकता है वो मुझसे थोड़ी अलग है, या मेरी तरह व्यवहार नहीं करता, या मेरी तरह भाषा नहीं बोलता, या उसका खान पान रहन सहन मुझसे अलग है, या धन संपत्ति में हमारी कोई तुलना नहीं है, तो हम उससे ज़्यादा दोस्ती नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो कहता है कि वो सब शारीरिक बातें हैं। मैं हर जाति, हर कुल, हर भाषा में से, यानी हर पेड़ में से मैं फूलों को इकट्ठा करूंगा और अपनी माला बनाऊंगा जो बहुत सुंदर होगी। तो वो है आत्मिक माला, वो है आत्मिक मिलाप जो वास्तविक मिलाप है। बाकी सारे जितने भी मिलाप होते हैं वो समय के बाद वो मिट जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जो ये मिलाप जो परमेश्वर कराता है, आत्मिक मिलाप, ये अनंत काल के लिए है। वास्तविक एकता यीशु मसीह की देह, जिसमें मैं और आप सब आत्मा के द्वारा एक ही माला में पिरोए गए, एक ही आत्मा हमको पिलाया गया, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हुआ। तो यही वो लोग होंगे जो स्वर्ग में, जैसा यूहन्ना ने लिखा कि ये सुंदर जाति वहां पर होगी, एक बड़ी भीड़ मेमने के सामने, और हम यीशु की जय जयकार करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने बलिदान से हमारे सारे पाप धो दिए, जिसकी वजह से हम श्वेत वस्त्र पहन सके, मतलब पवित्र हो सके, और मेमने के सामने हम खड़े हो सके। तो उसी को याद करने के लिए कि यीशु मसीह का बलिदान क्या है, क्यों उसने बलिदान दिया, लहू के बलिदान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसको याद रखने के लिए हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन प्रभु भोज हम सबके साथ नहीं लेते हैं। प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है, प्रभु भोज कोई चमत्कारी चीज नहीं है कि जिसको खाने से मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। नहीं, प्रभु भोज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको खाने से मुझ में बहुत बुद्धि आ जाएगी, या प्रभु भोज लेने से यीशु मसीह मेरे अंदर आकर रहने लगेगा। नहीं, यीशु मसीह तो आपके अंदर तब आके रहता है जब आप सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, पापों से मन फिराते हैं और यीशु को ही अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और अपना जीवन यीशु यानी उसके वचन के लिए दे देते हैं। तब यीशु आपके अंदर आकर वास करता है। तो प्रभु भोज सिर्फ एक चिन्ह है उस यादगार का जो यीशु ने किया था हमारे लिए, जो बलिदान दिया था। तो वो लहू की वाचा जिससे हमें पापों से क्षमा मिली, जो उसने हमारे साथ बांधी वो वाचा, उसकी यादगार में हम ये करते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लोगों के साथ। परमेश्वर के लोगों का मतलब सब लोग नहीं होते हैं, जैसे संसार कहता है कि सब तो परमेश्वर के बच्चे हैं, उसी की संतानें हैं, हम सब एक हैं। जी नहीं। क्या आप आत्मा की माला में पिरोए गए हैं या सिर्फ शरीर की माला में पिरोए गए हैं? क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है और कैसे मिलता है? तब आप परमेश्वर की संतान बनते हैं। तो परमेश्वर की संतान होने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है, वही हमारा उद्धार करता है,
उसी के बलिदान की यादगार में हम सब भाई बहन जो इस माला में पिरोए गए हैं, जो यीशु मसीह की देह बन गए हैं, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसमें हम पिरोए गए हैं और हम उस यादगार के तहत रोटी और जूस लेते हैं। दाखरस जो यीशु ने बनाया था, ये कोई नशीली वाइन नहीं होती है जैसा कुछ लोग फिल्मों में दिखाते हैं। ये दाखरस होता है। उसकी जगह पर हम एक छोटा सा जूस ले लेते हैं। वो सिर्फ एक चिन्ह मात्र है यीशु के लहू का, और जो शरीर उसने हमारे लिए दिया क्रूस पर, उसके चिन्ह के तौर पर हम रोटी लेते हैं, ब्रेड। तो वही हम आज करेंगे, प्रभु भोज। ये हमारे लिए एक अवसर था कि हम सब अमित और बबीता की शादी में जब आएंगे तो अलग अलग स्टेट से हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े बहुत से भाई बहन एक साथ इकट्ठे होंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये अवसर था कि हम सर्विस करें यहाँ पर इस सुंदर वातावरण में, किसी भवन में बैठकर सर्विस मीटिंग करना, इसका अनुभव तो आपको बहुत होगा, लेकिन ऐसे सुंदर वातावरण में एक कलीसिया, परमेश्वर के लोग बैठकर प्रभु भोज लें, उसकी स्तुति आराधना करें, ये शायद पहला अनुभव होगा। तो हमने ये अवसर को बहुमूल्य समझा और हमने समझा कि हम प्रभु भोज के माध्यम से फिर एक बार अपनी इस आत्मिक माला को मजबूत करेंगे, यीशु मसीह के बलिदान को याद करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे और सब मिलकर आनंदित होंगे, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग में करेंगे। तो आपका जो ये परिवार है यहाँ पर, ये अनंतकालीन है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद हम सब अलग अलग हो जाएंगे, जी नहीं। मृत्यु को तो यीशु ने हरा दिया है अपने पुनरुत्थान से, रेजरेक्शन से। मतलब जो यीशु में है उसकी मृत्यु नहीं है, उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। मतलब ये कि आप हमेशा ही ऐसे एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो भला इसी में है कि हम सबके साथ अच्छे संबंध ही रखें ताकि आगे तक किसी को कोई परेशानी ना हो। ओके, तो आइए हम प्रभु भोज करते हैं। तो जो वॉलंटियर्स हैं वो कृपया खड़े हो जाएं, जूस और ब्रेड लेकर, और जैसा उनको बताया गया है वो सबको दे दें। ओके, तो हमारे पास जूस है और रोटी है। तो कृपया सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम ये रोटी और ये जूस लेते हैं। ले सकते हैं आप लोग। अब ये सभी भाई बहन गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करेंगे। विकास भैया का टेस्टी खाना खाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है।
पर्चे रख सकते हो दुकान पे। चाहे गरीब चाहे